Very good morning, my dear students. In today's class, I am going to continue article chapter, and in the last one, we discussed kind of, type of, sort of प्लस नो आर्टिकल प्लस नाउन। यानी लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद कोई नाउन दिया गया हो तो आर्टिकल की जरूरत बिल्कुल नहीं है, और इस पे हम लोगों ने एग्जाम्पल किया था। अब इसके आगे आप पढ़ने वाले हैं नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ सब्जेक्ट्स ऑब्लिक लैंग्वेजेस। क्या समझ रहे हैं आप इससे? भाषाओं या विषयों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। भाषाओं या विषयों के नाम के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन हम द का प्रयोग भाषाओं के नाम के पहले करेंगे यदि इन भाषाओं के द्वारा वहां के लोगों को व्यक्त किया जाना हो। एग्जाम्पल्स, आई लव डैश हिंदी। अब यहां आर्टिकल की जरूरत नहीं है। डैश इंग्लिश इज डैश इंटरनेशनल लैंग्वेज। लैंग्वेज, लैंग्वेज मत कहिएगा, लैंग्वेज। अब यहां हम इंग्लिश को एक भाषा के रूप में ले रहे हैं, आर्टिकल नहीं देंगे। लेकिन अब यह एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है, एक का सेंस है, इसलिए यहां एन देंगे। डैश फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। आर्टिकल की जरूरत नहीं है, देंगे तो गलत हो जाएगा। द फ्रेंच आर इंटेलिजेंट। द फ्रेंच यानी फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के लोग, फ्रांसीसी यह सही है, फ्रांस के लोग। द इंग्लिश यानी अंग्रेज लोग। द इंग्लिश वर वेरी क्रूल। क्रूअल नहीं, क्रूल। अंग्रेज बहुत निर्दयी थे। फ्रांसीसी तेज होते हैं, फ्रांस के लोग तेज होते हैं, अंग्रेज लोग बहुत निर्दयी थे। इस तरह से आप अर्थ निकाल सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। अंग्रेजी अंग्रेजों की भाषा है। नेक्स्ट, द पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ द टाइटल ऑफ द डिग्निटी ऑफ के बाद कोई भी नाउन आ जाए, आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ये सब रैंक को, पोस्ट को बताने वाले शब्द हैं। इनके पहले तो द रहेगा, फिक्स्ड है, लेकिन बाद में जो पोस्ट आएगा उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना होता है। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। देखिए यह सेंटेंस सही है। प्रिंसिपल के पहले किसी भी तरह के डिटर्मिनर यानी ए एंड द का प्रयोग नहीं है, नहीं करना है। ही वॉज प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ कैप्टन। यहां जरूरत नहीं है कि हम आर्टिकल का यूज करें। शी वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ मिस इंडिया। शी वॉज अवार्डेड द टाइटल ऑफ लगा हुआ है तो मिस इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं चाहिए। ही वॉज रेज्ड टू द डिग्निटी ऑफ जज। उसे जज की डिग्निटी तक रेज किया गया, प्रमोट किया गया। तो यहां पर द डिग्निटी ऑफ लगा है तो जज के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है। यह सही है। तो सब खेल ट्रिक का है। अब मैंने बहुत सारा ट्रिक बना दिया है जिससे स्टूडेंट्स को तनिक भी परेशानी ना हो। अब आप लोगों की बहादुरी होगी कि आप इन ट्रिक्स को याद करें, समझें, रिवाइज करें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो आपको परफेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। हो नहीं सकता कि आपको परफेक्शन ना मिले। तो आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पे आप परफेक्ट होंगे। और आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सारे एक्सरसाइजेज करिए, सभी होमवर्क करिए, जितने होमवर्क मैंने अपलोड किए हैं कोर्सेज में सबको करिए, वीडियोस देखिए। परफेक्शन आएगा ही आएगा, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कई लोग कोर्स खरीदने के पहले बात करते हैं और कहते हैं कि सर मेरा तो ठीक है बट कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो कॉन्फिडेंस नहीं आता है का मतलब ही हुआ कि ठीक नहीं है, क्योंकि ठीक होता तो कॉन्फिडेंस आता कैसे नहीं। जैसे अगर आप गार्लिक या आप टेमेरिंड लेकर के चखेंगे और यदि आपके जीभ का फंक्शन सही है, यदि आपकी जिह्वा सही काम कर रही है, तो ऐसे हो ही नहीं सकता कि आप टेमेरिंड और गार्लिक जैसे
पंजेंट चीजों को आप स्मेल ना कर पाए, आपकी जिह्वा जो है उसे न आनंद उसका ले पाए, न फील कर पाए कि क्या है वो, कैसा लग रहा है। हाँ, अगर आपकी जिह्वा में गड़बड़ी है तो पता ही नहीं चलेगा कि आप लहसुन खा रहे हैं कि आप कुछ और चीज खा रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो इसलिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके पास नॉलेज है। जिनके पास नॉलेज नहीं है वो कॉन्फिडेंट नहीं होते, तुक्का मारते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं लहा देते हैं। तो कॉन्फिडेंस आसानी से कहीं मिलने वाली चीज नहीं है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, रिहर्सल जैसे करते हैं कार्यक्रम को परफॉर्म करने से पहले, किसी रोल को परफॉर्म करने से पहले रिहर्स करते हैं खुद को, वैसे ही कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स से गुजरने होंगे, और ये प्रैक्टिस सेट्स आपको कॉन्फिडेंट बना ही देंगे। प्रैक्टिस करिए आगे। चिल्ड्रन गो टू ए, नहीं, रूल समझ लें। रूल आता है कि जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोर्ट, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, टेम्पल, मॉस्क एटसेट्रा से इनके फंडामेंटल वर्क का बोध हो रहा हो, यानी इनके मौलिक काम का बोध हो रहा हो, तो इनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं करना है। अब कहेंगे सर फंडामेंटल वर्क मतलब ये क्या है? तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाई के उद्देश्य से आपने विजिट किया तो आर्टिकल नहीं लगेगा। अगर आप अपने बेटे का फी जमा करने जा रहे हैं, यदि आप अपने भाई के एग्जामिनेशन से संबंधित फॉर्म फिल करवाने जा रहे हैं, आर्टिकल लगेगा। विद्यार्थी जाएगा, टीचर्स जाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। हॉस्पिटल अगर आप इलाज कराने जा रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगेगा। डॉक्टर्स इलाज करने जा रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन आप किसी अटेंडेंट के रूप में जा रहे हैं, आर्टिकल लगेगा। आपका कोई रिलेटिव, कोई आपका दोस्त वहां एडमिट है, मिलने जा रहे हैं, आर्टिकल लगेगा। इतनी बारीकी है। मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगेगा। मंदिर से किसी को किडनैप करने जा रहे हैं, आर्टिकल लग जाएगा। अगर आप मस्जिद में नमाज अदा करने जा रहे हैं, आर्टिकल नहीं लगेगा। उद्देश्य कुछ और है, आर्टिकल जरूर लगेगा। तो ये इतनी बारीकी है अंग्रेजी में, आपको ध्यान देना होगा इन चीजों का। और नहीं तो जैसे नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाते हैं, वैसे ही आप जाएंगे पूजा करने, अर्थ कुछ और निकल जाएगा। आप जाएंगे इलाज करवाने, अर्थ कुछ और निकल जाएगा। तो इस बारीकी पर भी आपको फोकस्ड होना होगा, तब जाकर के आप जो रियली कहना चाहते हैं वह चीज मैसेज के रूप में लोग तक पहुंच पाएगी। चिल्ड्रन गो टू ए स्कूल टू स्टडी। चिल्ड्रन गो टू ए स्कूल टू स्टडी। बच्चे पढ़ने के उद्देश्य से स्कूल जाते हैं, तो पढ़ने के उद्देश्य से तो स्कूल के पहले आर्टिकल नहीं चाहिए। अ मीटिंग वॉज हेल्ड इन द स्कूल। स्कूल में एक सभा आयोजित की गई, द लगेगा। सभा आयोजित की गई, द लगेगा स्कूल के पहले। देखिए लगा हुआ है। शी इज स्टडिंग इन कॉलेज। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। कॉलेज, 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 कॉलेज नहीं। शी इज स्टडिंग इन कॉलेज। वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही है। हर फादर वेंट टू द कॉलेज टू मीट द प्रिंसिपल। उसके पिताजी प्राचार्य महोदय से मिलने के लिए महाविद्यालय गए। तो यहाँ महाविद्यालय में पढ़ने नहीं गए, पढ़ाने नहीं गए, किसी अन्य पर्पस से गए, इसलिए द का प्रयोग कॉलेज के पहले हुआ। द अक्यूज्ड वॉज सेंट टू कोर्ट फॉर ट्रायल। अभियुक्त को ट्रायल के लिए कोर्ट भेजा गया। अभियुक्त, द अक्यूज्ड का अर्थ अभियुक्त होता है। यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। वी विजिटेड द कोर्ट टू वॉच द हियरिंग। हम लोग सुनवाई देखने के लिए, जब किसी चर्चित व्यक्ति की सुनवाई होती है तो वहां देखने वाले भी बहुत होते हैं। तो हम लोग सुनवाई देखने के लिए, क्या सुनवाई हो रही है उसे सुनने के लिए, जानने के लिए हम लोग कोर्ट विजिट किए। तो यहां देखिए कोर्ट के पहले द लगेगा। तो कितनी बारीकी है। इन चीजों को आपको समझना होगा, याद करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। नेक्स्ट, इफ मैन, वुमन, मैन काइंड, लाइफ, साइंस, डेथ, म्यूजिक, आर्ट, मार्केट का प्रयोग क्या कहते हैं हिंदी में, व्यापक, जनरल सेंस में हुआ हो, व्यापक रूप में हुआ हो, तो आर्टिकल का यूज न करें। स्पेसिफाइड, पर्टिकुलराइज्ड सेंस में हुआ हो, पर्टिकुलर सेंस में हुआ हो, तब आपको द का यूज करना होगा। मैन जब संसार भर के आदमी को व्यक्त करे, वुमन जब संसार भर की औरत को व्यक्त करे, तब यह जनरल होगा। वुमन
किसी एक की बात आप करेंगे तो आपको अ मैन अ वुमन लिखना होगा। एक पुरुष के लिए अ मैन लिखेंगे, एक स्त्री के लिए आप अ वुमन लिखेंगे। मैन काइंड समस्त मानवता के लिए आए तो मैन काइंड आर्टिकल नहीं लेगा। लाइफ सबके जीवन की बात हो, आर्टिकल नहीं लेगा। लेकिन सबके जीवन की बात नहीं हो रही होगी, द ले लेगा। तो इसे बहुत बारीकी से सीखना है। डैश मैन इज मोर्टल, मनुष्य मरणशील होते हैं। मनुष्य आदमी भाई मरेगा, सब मरेंगे। तो इसमें कोई खास बात नहीं है, ये व्यापक है, सबको इंक्लूड कर रहा है। जो जो इंक्लूसिव है, जो सबको इंक्लूड कर ले, वह व्यापक होता है। तो यह व्यापक है, यहाँ आर्टिकल की जरूरत नहीं है। डैश डेथ इज इनएविटेबल, मृत्यु अवश्यंभावी है, हम मृत्यु को टाल नहीं सकते, यह अटल है। तो भाई सबकी डेथ, सबकी बात यह यहाँ पर हो रही है। यहाँ डेथ जो है वो जनरल सेंस में है, आर्टिकल नहीं चाहिए। इनएविटेबल, अवश्यम, अवश्यम भावी, इसे हम कहेंगे अनअवॉइडेबल, जिसे हम अवॉइड न कर सकें। जो अवॉइड करने लायक, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इज कॉल्ड अनअवॉइडेबल। एंड इन अदर वर्ड वी कैन से दैट इट इज इनएविटेबल। That death of Lataji was an irreparable loss to the world of music. लता जी का निधन म्यूजिक संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति थी। याद करेंगे, इरिपेरेबल लॉस, अपूरणीय क्षति, वह क्षति जिसका रिपेयरिंग न हो सके, जिसकी भरपाई, जिसकी पूर्ति, जिसकी मरम्मत न की जा सके, तो वह इरिपेयरेबल है। आई आर प्रीफिक्स लग गया है, रूट वर्ड रिपेयर है, एबल सफिक्स लग गया है। रिपेयर से रिपेयरेबल और आई आर लगा दीजिए प्रीफिक्स उपसर्ग, तो इरिपेयरेबल हो जाएगा। तो अब भाई यहां डेथ सबका नहीं, लता जी का डेथ, इसलिए पर्टिकुलर हो गया, द लगाइए। लाइफ इज गॉड्स ब्लेसिंग, जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है, तो यहां जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। यहां आर्टिकल की जगह मेरा जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन ईश्वर का आशीर्वाद है। आप नहीं बढ़ा सकते। एक मिनट, जॉन डन अपनी स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो में कहते हैं, इफ फॉर्चून्स फॉल्स वी कांट ऐड अनदर आवर। हम कोई घंटा बढ़ा नहीं सकते, नहीं क्षमता है हमारे अंदर। डैश लाइफ दे आर लिविंग इज पिटिएबल, डैश लाइफ दे आर लिविंग इज पिटिएबल, जीवन जो वे लोग जी रहे हैं दयनीय है, पिटिएबल है। पिटिएबल का हिंदी अर्थ दयनीय होगा, जिसे हम दूसरे शब्द में मिजरेबल भी कहते हैं। यानी पिटिएबल का सिनोनिम मिजरेबल होगा। तो यहां संसार भर के लोगों के जीवन की बात नहीं, जो वे जी रहे हैं खास की बात हो रही है, इसलिए आपको द का यूज करना है। नेक्स्ट है व्हेन वर्ड्स लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। इस रूल का मतलब हुआ कि यदि किसी वाक्य में दिए गए, जो लोग हिंदी माध्यम वाले हैं सुन करके लिखेंगे, यदि किसी वाक्य में दिए गए फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एटसेट्रा, अंकल ऑन्ट सब आ जाएंगे, एटसेट्रा से वक्ता के अपने माता, पिता, भाई, बहन इत्यादि का बोध हो रहा हो, तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। परंतु किसी दूसरे के माता, पिता, भाई, बहन इत्यादि का बोध हो रहा हो, तो इनके पहले द का यूज करते हैं। इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल, फादर इज द टीचर, सो आई डोंट नीड एनी ट्यूशन। अब यहां ही क्या होगा, सुपरफ्लूअस, ये अननेसेसरी टाइपिंग मिस्टेक है। फादर इज द टीचर, सो आई डोंट नीड एनी ट्यूशन। मेरे पिताजी, वह सेंस वहां है, पिताजी शिक्षक हैं, इसलिए मुझे ट्यूशन की जरूरत नहीं है। पिताजी शिक्षक हैं किसके? यह लाइन कौन बोल रहा है?
तो जो बोल रहा है उसी के पिताजी की बात हो रही है। पिताजी शिक्षक हैं, इसलिए ट्यूशन की जरूरत नहीं है। तो यहां आर्टिकल नहीं चाहिए, पिताजी के पहले सेंटेंस सही है। आई कुडंट गो देयर बिकॉज मदर वॉज नॉट वेल। मैं वहां नहीं जा सका क्योंकि मां अच्छी नहीं थी, मां की तबीयत खराब थी, इसलिए मैं वहां नहीं जा सका। तो किसकी मां? किसी दूसरे की मां की तबीयत खराब थी इसलिए वह नहीं गया, कि उसकी अपनी माँ? तो जी हाँ, उसकी अपनी माँ, वक्ता की माँ, स्पीकर जो इस सेंटेंस का है उसकी माँ, इसलिए मदर के पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं है और यह सेंटेंस बिल्कुल सही है। व्हेन आई रिच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा, द फादर वॉज स्लीपिंग एंड द मदर वॉज कुकिंग। जब मैं घर पहुंचा, जब मैं घर पहुंचा, पिताजी सोए हुए थे, माँ खाना बना रही थी। जब मैं घर पहुंचा, किसी दूसरे के घर पहुंच गए। होम का मतलब अपना घर होता है, अगर दूसरे का घर होता तो हिज होम होता, हर होम होता, देयर होम होता। जरूरत नहीं थी यहां पर ऐसे में द लगाने की, लेकिन यहां द लगा दिया गया है, यानी यह सेंटेंस गलत है। आपको ध्यान रखना है कि ऐसा एरर पूछा जाएगा। यह द हटेगा और यह द भी हटेगा। हाँ, ये कैसे सही हो जाएगा? सिर्फ यहां अगर हम हर लगा दें, हिज लगा दें, व्हेन आई रीच्ड हिज होम, व्हेन आई रीच्ड हर होम, द फादर वॉज स्लीपिंग एंड द मदर वॉज कुकिंग। जब मैं उसके घर पहुंचा, पिताजी सोए थे, माँ खाना बना रही थी, तब वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश? अंग्रेजी के पिता कौन है? तो यहाँ स्पीकर के पिता की बात नहीं हो रही है, इंग्लिश के पिता की बात हो रही है। तो हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश, यह बिल्कुल सही है, यहां द चाहिए क्योंकि अंग्रेजी के फादर की बात हो रही है। नेक्स्ट, इसी से एक ट्रिक निकल जाता है, मैंने यहीं से एक ट्रिक निकाल दिया है। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे जिन शब्दों की, वो रिलेशन में आने वाले शब्द हैं, जैसे फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ऑन्ट। ये हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। और ब्लड नहीं कहना है, ब्लड, 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 नॉट ब्लड, ब्लड। ये हमारे ब्लड रिलेटिव्स हैं। अब इनके पहले हम आर्टिकल नहीं लगा रहे थे, अब देखिए लगा लेना है। कैसे? तो अगर किसी भी रिलेशन वाले शब्द के बाद या पोस्ट वाले शब्द के बाद इन लगा हो तो पहले द लगाएं, नहीं लगाएंगे तो गलत होगा। पहले द लगा लीजिए। द फादर इन हिम वॉज वरीड बिकॉज द फादर इन हिम वॉज वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रेन। उसके अंदर का पिता अपने बच्चों के लिए चिंतित था। यानी आदमी जो पिताजी हैं उनके अंदर भी एक पिता है, यानी जो पिता होने का एहसास है, जो पिता होने की जिम्मेदारी है, पिता बनते जो एक जिम्मेदारी अपने आप जुड़ जाती है, वह एहसास, वह अनुभूति। यहां फादर शब्द का आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सा नाउन है, तो कहना होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जनरली फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, ऑन्ट, ये फ्रेंड, ये सभी कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जब इस तरह के सेंटेंस में फादर, मदर, ब्रदर आए, जब उस अनुभूति, उस एहसास, उस अनुभव को व्यक्त कर रहा हो, तब उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, भाववाचक संज्ञा बन जाता है वह। तो द फादर इन हिम यानी उसके अंदर का पिता, यानी वह पिता जो एक अनुभूति वाली पिता है, जो जिसके अंदर अनुभव है पिता का, जो एहसास रखता है पिता होने का। तो द फादर इन हिम वॉज वरीड, वरीड मीन्स चिंतित। इसका सिनोनिम एंक्सस होता है। एंक्सस मीन्स चिंतित। हालांकि एंक्सस दो अर्थों में, गुड सेंस में भी होता है, बैड सेंस में भी होता है। अगर आप बहुत अधिक उत्कंठित हो गए हैं किसी चीज के लिए, उत्कंठा आपके अंदर बहुत आ गई है, तो भी आप एंक्सस हैं, ईगर हैं, ये चीज जल्दी हो जाए। द फादर इन हिम वॉज वरीड अबाउट हिज चिल्ड्रन, यह सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि यहां इन लगा हुआ है। द मदर इन हर केम आउट when she saw the child crying, the mother in her came out when she saw the child crying, जब वह चाइल्ड को रोते हुए देखी तो उसके अंदर का मातृत्व निकल पड़ा, छलक पड़ा, बाहर आ गया। तो द मदर, यहां मदर का अर्थ मातृत्व होगा।
मातृत्व, यहां फादर का अर्थ पितृत्व होगा, पितृत्व, मातृत्व। सेंटेंस यह भी सही है। द डीएम इन हिम टूक चार्ज ऑफ द सिचुएशन इमीडिएटली। उसके अंदर का डीएम, यानी भाई डीएम की पढ़ाई, डीएम की ड्यूटी मिलने से पहले जो उसको ट्रेनिंग दी गई वो जागृत हो गया। द डीएम इन हिम टूक चार्ज ऑफ द सिचुएशन, और तुरंत उस स्थिति को अपने चार्ज में लिया, तुरंत ले लिया, इमीडिएटली ले लिया। सेंटेंस सही है इन लगने के चलते। द डॉक्टर इन हर एडवाइज्ड कंप्लीट रेस्ट टू द पेशेंट। उसके अंदर का डॉक्टर उसे एडवाइज किया कि भाई कंप्लीट रेस्ट लो। तो ये बड़े डीप सेंस की बात है, ध्यान रखेंगे। और मैं तो शॉर्टकट ट्रिक भी देता हूं, अगर नहीं जाना है साहित्य की गहराई में आपको, मत जाइए, आप ट्रिक देखिए, क्वेश्चन बनाइए, सही ही होगा, गलत नहीं होना है। मत जाइए साहित्य में गोता लगाने, आपको डाइव डेल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको डीप डेल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सुपरफिशियली भी देखेंगे, क्वेश्चन सही होगा आपका। नेक्स्ट, नो आर्टिकल इज यूज्ड विद द फॉलोइंग फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेज हैं जिनमें हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है, अगर करेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। अभी ये थोड़ी सी ध्यान दें, आप प्रेपोजिशन भी ठीक होगा, थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। जैसे बाय पोस्ट, बाय रोड, बाय रेल, बाय एयर, बाय सी, बाय हैंड, बाय चांस, बाय मिस्टेक, बाय हार्ट दिल से, बाय हार्ट, बाय मिस्टेक गलती से। तो ये जहां भी आए इनमें आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। आई डिड इट बाय मिस्टेक, मैंने इसे गलती से कर दिया। इन डाउट, इन डेट, इन डेंजर, इन ट्रबल, इन चार्ज, इन साइलेंस, इन पब्लिक, इन प्राइवेट, इन डिटेल, इन शॉर्ट, इन टाइम, इन डिमांड, इनके साथ आर्टिकल का यूज न करें। शी वॉज इन डाउट, वह दुविधा में थी, और ही वॉज इन डेट, वह कर्ज में था। कहीं आर्टिकल की जरूरत नहीं है। ऑन फुट, ऑन टूर, ऑन ड्यूटी, ऑन लीव, ऑन स्ट्राइक, ऑन हॉलीडे, ऑन फायर, ऑन सेल, ऑन टाइम, ऑन डिमांड एटसेट्रा, आर्टिकल की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ही वॉज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर था। सी इज ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी पर है। या आप कहें सी इज ऑन लीव, वह लीव पर है। मैं पैदल स्कूल जाता हूं। आई गो टू स्कूल ऑन फुट। जनरली पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले तो हम आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन जब ऑन फुट लिखा होगा आर्टिकल ना लगाएं। ऑन अर्थ है कि नहीं, देखिए छूटा हुआ है, आप ऑन अर्थ भी इसमें रखेंगे। अर्थ के पहले, मून के पहले, सन के पहले आर्टिकल लगाएंगे, लेकिन जब ऑन लग गया हो तो आर्टिकल की जरूरत नहीं होगी। ऑन अर्थ, वी लिव ऑन अर्थ, ऐसा नहीं कि वी लिव ऑन दी अर्थ, दी लगाएंगे गलत हो जाएगा। एट स्टेक यानी खतरे में, एट स्टेक यानी खतरे में। एट फर्स्ट सबसे पहले, एट लास्ट सबसे अंत में, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट वंस तुरंत, एट होम घर पर, एट नाइट रात में, एट पीस शांति की स्थिति में। इनके साथ आर्टिकल यूज न करें। दे आर एट स्टेक, वे खतरे में हैं। एट स्टेक मीन्स इन डेंजर। सेंटेंस यह सही है, केवल मीनिंग जानिए। एट स्टेक का अर्थ इन डेंजर, और इन डेंजर भी एक साथ लिखा जाता है, आर्टिकल नहीं लगता। आई डोंट ईट एट नाइट, रात में मैं भोजन नहीं करता हूं। तो आप ध्यान रखें, इनमें आर्टिकल नहीं लगाना है। ई में है फ्रॉम डे टू डे, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम डोर टू डोर एटसेट्रा। ये जो फ्रॉम और टू वाले कॉम्बिनेशंस हैं, इनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। ही वर्क्स फ्रॉम डे टू लाइट, वह दिन से रात तक काम करता है। आई हैव सीन दिस मूवी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, मैंने इस मूवी को प्रारंभ से अंत तक देखा है, आरंभ से अंत तक देखा है। प्रारंभ और आरंभ में अंतर होता है। जब कोई चीज पहली बार शुरू होती है तो उसका आरंभ होता है, और जब वह चीज रुक गई है और फिर से शुरू हो रही है एक ब्रेक के बाद, तब वो प्रारंभ होता है। तो आरंभ और प्रारंभ में अंतर होता है। आरंभ शब्द के लिए आप बिगिन का प्रयोग करें, बिगिन मीन्स आरंभ, और प्रारंभ के लिए आप रिज्यूम का प्रयोग करें।
तो हिंदी का आरंभ और प्रारंभ अलग अलग सेंस रखता है। भूल बस कई बार लोग आरंभ की जगह प्रारंभ और प्रारंभ की जगह आरंभ का प्रयोग कर देते हैं। आरंभ तब हुआ जब पहली बार शुरू हुआ, प्रारंभ तब हुआ जब बीच में ब्रेक आया, किसी कारण बस ब्रेक आ गया था, अब फिर से काम शुरू हो रहा है, यानी आपको जो जारी काम था उसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो जब रिज्यूम करें तब प्रारंभ शब्द का इस्तेमाल करें, और जब बिगिन करें तब आप आरंभ का इस्तेमाल करें, यह भी याद करिएगा। तो एफ में है टेक हार्ट, लूज होप, टेक करेज, लूज करेज, प्लक अप करेज, टेक केयर, पे अटेंशन, टेक नोटिस, मेक प्रोग्रेस, टेक रेस्ट, वेस्ट टाइम, सेव टाइम, ये सब कुछ वर्ब फ्रेज हैं बने हुए। इनके साथ भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करना है, करेंगे सेंटेंस गलत होगा। जैसे डोंट लूज हार्ट, अब मन करेगा ना हार्ट के पहले द लगाओ, क्योंकि पढ़े थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले द लगता है, इसलिए आपका मन करेगा द लगाने का, मत लगाइएगा, ये फिक्स्ड है, इनमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। टेक एक्शन, टेक चार्ज, टेक रेवेंज, टेक रेवेंज का अर्थ होता है प्रतिशोध लेना। शेक हैंड्स का अर्थ होता है हाथ मिलाना। सब सिंपल है, याद कर लीजिएगा। टेक हार्ट, हिम्मत रखो, एवरीथिंग विल बी राइट, सही होगा, हर चीज अच्छा होगा, हिम्मत रखो, धीरज धरो। तो यहां भी देखिए हार्ट के पहले नहीं लगा, यहां हार्ट के पहले नहीं लगा। डोंट लूज होप, कीप ऑन अटेम्प्टिंग, कीप ऑन ट्राइंग, कैरी ऑन, डोंट लूज होप। अब ऐसा नहीं कि डोंट लूज द होप, आशा मत छोड़ो, ट्राई करते रहो। तो इन सब में आर्टिकल की जरूरत नहीं है, आर्टिकल लगाएंगे आपका सेंटेंस गलत होगा। रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल चैप्टर के अंतर्गत यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, रिपीटिशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की पुनरावृत्ति। ध्यान रखना होगा कि आर्टिकल कहां रिपीट करेगा। आइए इसे समझते हैं। रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन इज मेंशन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम it is preceded by a or an, but when the same noun is repeated it is preceded by the। हिंदी में कहेंगे, जब किसी सिंगुलर नाउन का प्रयोग पहली बार हुआ हो तब उसके साथ ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन वही सिंगुलर नाउन अगर रिपीट हुआ हो तो जितनी बार रिपीटिशन हुआ हो उतनी बार द लगाएंगे, ए एन नहीं लगाएंगे। द मस्ट बी यूज बिफोर एवरी रिपीटेड नाउन, हर पुनरावृत्त नाउन के बाद, दोहराई गई नाउन के बाद, पहले द का प्रयोग करेंगे। आई सॉ ए डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। तो अब इसी डॉग की चर्चा हम आगे किए तो द लग गया, अब जितनी बार इस डॉग की चर्चा करेंगे द ही लगेगा। She bought an umbrella. The umbrella was very expensive. उसने एक छाता खरीदा, बड़ा महंगा था। तो यहाँ एन है, यहाँ द है, अम्ब्रेला का रिपीटिशन हुआ। There is a book on the table. The book is mine. टेबल पर एक किताब है और किताब मेरी है। The book is mine. बुक यहाँ रिपीट किया। I have a cow which gives me dash milk. अब यहां एन मत लगा दीजिएगा क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई हैव अ काउ व्हिच गिव्स मी मिल्क, नो आर्टिकल। अब मिल्क रिपीट करेगा, आई सेल द मिल्क, आई सेल द मिल्क, आई सेल द मिल्क एंड अर्न माई लिवलीहुड, और उससे मैं अपनी आजीविका कमाता हूं, यानी आई मीट द एक्सपेंसेस ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार का खर्च चलाता हूं। मीट द एक्सपेंस, खर्च चलाना। एग्जाम्पल नेक्स्ट, ये अपने से नेक्स्ट हो गया क्या जी, ये कर चुका हूं। नेक्स्ट, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तब आप इन दो पॉइंट्स का ध्यान रखें। क्या है? इफ दे रेफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स, यदि वे दो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को व्यक्त कर रहे हों, द वर्ब इज प्लूरल। तो वर्ब कैसा होता है? प्लूरल। आर्टिकल इज यूज बिफोर ईच नाउन। अब जब वर्ब प्लूरल हो तो आर्टिकल का यूज दोनों नाउन के पहले करिएगा,
और यदि वर्ब सिंगुलर हो तो आर्टिकल का यूज केवल पहले वाले नाउन के पहले करिएगा। आर्टिकल इज ओनली बिफोर द फर्स्ट नाउन। क्यों? क्योंकि यह एक आदमी या एक आइडिया को व्यक्त करता है। सिंपल शब्दों में सीखें, जब वर्ब प्लुरल हो तब आप दो जगह आर्टिकल लगाएं, वर्ब सिंगुलर हो एक जगह लगाएं, वो भी कहां? पहले। अब एग्जाम्पल देखिए, ए पोट एंड ए फिलोसोफर वर प्रेजेंट। एक कवि और एक दार्शनिक उपस्थित थे। तो दोनों जगह एक क्यों लगा? क्योंकि यहां वर है। द पोट एंड द फिलोसोफर वर प्रेजेंट, द लगा दोनों जगह। क्यों लगा? क्योंकि यहां वर लगा हुआ है। अब देखिए सिंगुलर वर्ब वाली स्थिति में क्या होगा। जब सिंगुलर वर्ब दिखाई पड़ेगा तब क्या करिएगा? ये दो तरफा काम करेगा। सिंटैक्स में ये इधर सब्जेक्ट देख के भर दीजिएगा और आर्टिकल डिटर्मिनर भरने में वर्ब देख करके भर दीजिएगा। दो तरफा काम करेगा ये। अ पोट एंड फिलोसोफर वॉज, अब यहां वॉज है, यानी यह साबित करता है कि व्यक्ति एक है, वही आदमी कवि हैं और वही दार्शनिक हैं। आदमी एक ही है, कवि भी है, दार्शनिक भी है। एक आदमी भी दो चार पांच तरह की क्वालिटीज को धारण करता है। द टीचर एंड प्रिंसिपल इज ऑन लीव। द टीचर एंड प्रिंसिपल इज ऑन लीव। अब इज कह रहा है कि एक ही आदमी है, प्रिंसिपल वही है, टीचर वही है और वो अभी छुट्टी पर हैं, तो यहां पर एक ही जगह आर्टिकल लगाएंगे। नेक्स्ट रूल फिर से एक बार समझ लें। यहां दो लोग हैं, एक कवि अलग है, एक दार्शनिक अलग है। एक कवि अलग है, एक दार्शनिक अलग है, दो लोग हैं। लेकिन यहां आदमी एक ही है, वही पोट है, वही फिलोसोफर हैं। यहां भी आदमी एक ही है, वही टीचर है, वही प्रिंसिपल हैं। रूल नंबर 2, व्हेन टू ऑर्डिनल नंबर्स आर ज्वाइंड बाय एंड, यदि दो ऑर्डिनल नंबर्स एंड से जुड़े हों, यदि दो ऑर्डिनल नंबर्स एंड से जुड़े हों, तब आपको दो बातों का ध्यान देना होगा। यदि दो ऑर्डिनल नंबर एंड से जुड़े हों तो ध्यान दीजिएगा नाउन पर। यदि दिया गया नाउन सिंगुलर हो, यदि दिया गया नाउन सिंगुलर हो तो दोनों ऑर्डिनल नंबर के पहले द लगाएं, और यदि दिया गया नाउन प्लुरल हो तो सिर्फ पहले द लगा दें, बाद में नो आर्टिकल। देखिए, इफ दे आर फॉलोड बाय, सेम चीज यहां दिया हुआ है एग्जाम्पल, यहां दिया है एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर। नाउन यही है, ध्यान दीजिए, नाउन यही है। अब नाउन कैसा है? सिंगुलर। दिया गया नाउन कैसा है? सिंगुलर। ऑर्डिनल नंबर क्या है? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ये सभी क्या है? ऑर्डिनल नंबर है। एडजेक्टिव चैप्टर में आप लोग नंबर के अंतर्गत डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव, लग रहा है छूटा है, डेफिनिट न्यूमेरल एडजेक्टिव में ये चीज पढ़ना होता है। बात एडजेक्टिव की है, बताता हूं आपको एक स्लाइड लेकर के। द फोर्थ एंड द फिफ्थ लेसन हैव बीन डिलीटेड। द फोर्थ एंड द फिफ्थ लेसन हैव बीन डिलीटेड। अब यहां देखिए लेसन है, लेसन है, तो यहां देखिए फोर्थ के पहले भी द है, फिफ्थ के पहले भी द है। अब प्लुरल की स्थिति में देखें, यहां चैप्टर्स प्लुरल, यहां लेसन्स प्लुरल। तो जब प्लुरल है तो आर्टिकल का यूज देखें, केवल फर्स्ट के पहले द लगेगा, फोर्थ के पहले द लगेगा, बाद में नहीं लगेगा। अब एक चीज यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा, पोजीशन ऑफ ए एन। पोजीशन ऑफ ए एंड एन, पोजीशन ऑफ ए एंड एन आपको सीखना होगा, और ये मैं यूज से बता देता हूं, कोई ट्रिक नहीं। जैसे ही इज अ स्टूडेंट, गौर करिएगा, स्टूडेंट यहां आया हुआ है,
ही इज अ स्टूडेंट, तो यहां सिर्फ नाउन है, इसलिए नाउन के पहले ए लग गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ, अभी इसे नहीं, ही इज अ गुड स्टूडेंट। मैं नहीं बताऊं तब भी इन चीजों से आप अच्छे तरीके से परिचित हैं, बताना जरूरी है एक चीज के लिए जो लास्ट में आएगा। ही इज अ गुड स्टूडेंट। अब गौर करिए, नाउन के पहले एजेक्टिव आ गया तो एजेक्टिव के पहले ए आ गया, अब एडवर्ब आ जाएगा तो क्या होगा? तो ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, यानी जिद्दी मत बनिएगा। और ये कभी मत कहिएगा कि हमेशा नाउन के पहले ए एन लगता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। यह खूब धक्का खाता है, एडजेक्टिव इसको धक्का दे देता है, उसको एडवर्ब आता है तो एक और धक्का मार देता है उसको। तो ये आपको समझना होगा, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। अब आप गौर करिए, चौथी बात, व्हाट ए टॉल मैन, ही इज, कितना लंबा आदमी है तो भी सही है, लेकिन इसी बात को हम ऐसे कहें कि हाउ टॉल, तो बस यही ध्यान दीजिएगा, यही एरर में पूछेगा, हाउ ए टॉल मैन, तुरंत काटिए, नहीं होगा हाउ ए टॉल मैन, हाउ टॉल ए मैन, ये बिल्कुल उल्टा। यहां एडजेक्टिव के पहले नहीं लगेगा, नाउन के पहले, हाउ टॉल ए मैन ही इज, ऐसा मेहनती आदमी। 6 नंबर, सच। सो लेबोरियस ए मैन ही इज, बस इन दो चीजों को सिखाने के लिए मैं इतनी भूमिका बनाया। ऊपर वाली बातें आप जानते थे, बस ये दो चीजें आपको सिखानी थी कि ध्यान रहे, जब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत ये चीजें आएंगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। भी आई, क्योंकि इसी में तो सारे गलती करते हैं, इसी में सारे गलती करते हैं, आपको नहीं करना है। देख लें, हाउ टॉल ए मैन होगा, तो लेबोरियस ए मैन, ए बॉय, अ गर्ल होगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। एक चीज और, जो एजेक्टिव का छूटा हुआ चीज है, जहां तक मुझे लग रहा है कि एजेक्टिव में ये बात मेरे से छूट गई है, अगर मैंने पढ़ा दिया है तो दी बेस्ट, अगर वहां मैंने नहीं पढ़ाया है तो इस स्लाइड से आप समझेंगे। रिमेनिंग पार्ट ऑफ एजेक्टिव, जो डेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव है ना, यानी एजेक्टिव ऑफ नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव एंड इनडेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव। एक निश्चित संख्या वाले और एक अनिश्चित संख्या वाले। और जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं, मैंने केवल आपको डायरेक्ट वे में बता दिया है, न्यूमरल एजेक्टिव करके, एजेक्टिव ऑफ नंबर करके, और उसमें जो आए हुए हैं वो सभी इंडेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव हैं, डेफिनिट वाला छूटा हुआ है। तो आइए इसे समझ लीजिए। डेफिनिट न्यूमरल एजेक्टिव इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, एक को हम कार्डिनल नंबर कहते हैं, दूसरे को हम ऑर्डिनल नंबर कहते हैं, और तीसरे को हम मल्टीप्लिकेटिव नंबर कहते हैं। ये नंबर 3 तरह के होते हैं, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर और मल्टीप्लिकेटिव नंबर। कार्डिनल नंबर के अंतर्गत 1, 2, 3 एंड
ऑल काउंटिंग नंबर्स, गिनती की सभी संख्याएं इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ऑर्डिनल नंबर के अंतर्गत फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईटीसी। अब जितने टीएच वाले हैं, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, जितने टीएच वाले हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। मल्टीप्लीकेटिव नंबर वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सिंगल, डबल, ट्रिपल, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स, एटसेट्रा। हालांकि ये एडवर्ब हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल को छोड़कर बाकी सब एडवर्ब हैं, लेकिन एडजेक्टिव में पढ़ने में ये आते हैं, एडजेक्टिव के पार्ट में भी ये हैं। अब मैं इन्हें क्यों पढ़ाया, क्योंकि इनसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेगा। ट्रिक रूल है कि यदि इन तीनों का प्रयोग एक ही सेंटेंस में करना पड़े तो सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, तब कार्डिनल नंबर और अंत में मल्टीप्लिकेटिव नंबर। सबसे पहले ऑर्डिनल नंबर, तब कार्डिनल नंबर और अंत में मल्टीप्लिकेटिव नंबर का प्रयोग करना है। ये महा ट्रिक, हमेशा क्वेश्चन पूछता है इससे, तो इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है। हो सकता है जब आप क्वेश्चन एडजेक्टिव का सॉल्व करें तो कुछ प्रश्न आपके फंस जाएं। हालांकि आप जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो मैं जरूर वहां बताया हुआ हूं, बस क्लास में छूट गया था। एग्जाम्पल ले लेते हैं इस पर। They have booked the double for first seats of the bus। अब जब आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो एक चीज आपको यहां दिखाई पड़ेगी, और वह चीज क्या है? दे हैव बुक्ड द डबल फोर फर्स्ट। तो आप देखिए, डबल फोर फर्स्ट ये गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ऑर्डिनल नंबर होना चाहिए तो फर्स्ट होगा, तब होना चाहिए कार्डिनल नंबर तो फोर होगा, और तब होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव नंबर तो फर्स्ट फोर डबल होगा। यहां इस साइन की जरूरत नहीं है, इन्हें डायरेक्ट लिखा जाता है। तो दे हैव बुक्ड द फर्स्ट फोर डबल सीट्स ऑफ द बस। चेक कर लें, ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर, मल्टीप्लिकेटिव नंबर। एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 2। द थ्री नेक्स्ट चैप्टर्स आर इजी। द थ्री नेक्स्ट चैप्टर्स आर इजी। अब नेक्स्ट और लास्ट किस में आएंगे भाई? तो ये क्रम सूचक हैं। तो देखिए, कार्डिनल नंबर जो है वो गिनती सूचक है, ऑर्डिनल नंबर क्रम सूचक है, और यह गुणक है, गुणात्मक संख्या। गुणात्मक संख्या, क्रमवाचक संख्या और गिनती सूचक संख्या तीन होती हैं। तो द थ्री नेक्स्ट चैप्टर्स ये गलत हो गया, यहां पर थ्री कहना गलत है, यहां पर नेक्स्ट कहना गलत है। पहले लिखेंगे नेक्स्ट और तब लिखेंगे क्या? थ्री। द नेक्स्ट थ्री चैप्टर्स आर इजी, तब यह सेंटेंस सही होगा। यानी आपने सीखा कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव, और कोई एक्सेप्शन भी नहीं। आर्टिकल के अंत में ये एडजेक्टिव की बात बताया, एकाएक याद आया आर्टिकल पढ़ाते समय। तो हम लोग आर्टिकल चैप्टर को फुल्ली कंप्लीट कर लिए। अब आप आर्टिकल पर जितने होमवर्क अपलोडेड हैं, पहले ए एन का फिलर है, ए एन और नो आर्टिकल, उसे सॉल्व करें, आंसर से उसे चेक कर ले, वीडियो देख ले, उसका वीडियो भी अपलोडेड है।
तब आप जो मिक्स्ड है जिसमें यूज ऑफ एंड द एंड नो आर्टिकल है उसे सॉल्व करें, उस फिलर को। उसमें भी दो सेट्स हैं, उन्हें सॉल्व करके चेक कर लें। तब आप सेंटेंस करेक्शन बनाएं आर्टिकल का। जब आप आर्टिकल का सेंटेंस करेक्शन बना लें तो उसे वीडियो से चेक कर लें, वीडियो उसका दिया हुआ है, वीडियो से चेक कर लें। तब आप अशोक कुमार सिंह सर की किताब है मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का क्वेश्चन सॉल्व करें और उसे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के खोज लें और खोज करके उसे चेक कर लें। चेक कर लें तब फिर लगें अगले चैप्टर में। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसे वॉब कहते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसके बाद उसी की शुरुआत होगी। सो विद दैट टुडेज क्लास इज ओवर। मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव अ नाइस डे।